नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने चल रहे थे आदिकाल पे और आदिकाल में अपने चल रहे थे जैन साहित्य पर। कहाँ चल रहे थे? जैन साहित्य। आदिकाल और आदिकाल में क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? जैन साहित्य। अब जैन साहित्य पढ़ रहे थे। जैन साहित्य में बहुत सी चीजें अपने कर ली थी और अपने पढ़ रहे थे रचना काल पर। कहाँ थे? रचना काल पर। इनके सिद्धांत भी पढ़े, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये मैं बता चुका हूं। सिद्धांत पढ़े थे। काव्य संग्रह किसमें लिखा गया वो भी पढ़े थे, जैसे रास। सिद्धांत में थे अहिंसा है, सत्य है, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है। जिसमें विहिला था, विवाहिला, विवाहिला था। ठीक है। इनके बारे में अपने ने पढ़ा। अब अपने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, किसने क्या लिखा, किसकी क्या रचना थी, क्या स्टोरी थी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, चंदन वाला रास पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? चंदन वाला रास। इसको पढ़ लिया था। ठीक है। अब इनके बारे में स्टोरी पढ़ ली थी, कब लिखा, किसने लिखा, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। और जैन साहित्य के अंदर आचार, आचार आया था, जो कि क्या था? विशेषता न होकर उपदेशात्मक था। क्या था? उपदेशात्मक था। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। आगे अगर मैं बात करूं जैन साहित्य में, जैन साहित्य में क्या था कि जो विवाहिला था उसके अंदर दीक्षा ग्रहण की जाती थी। दीक्षा ग्रहण के समय, किसके समय? दीक्षा जब ग्रहण करवाई जाती थी उसके टाइम विवाहिला था। ठीक है। इसी तरह रास। ठीक है। इन चीजों के बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब अपने इसी कड़ी में अपने रचना काल में आगे बढ़े। इन चीजों के बारे में मैं बता चुका हूँ, तारीख बता चुका हूँ। इन चीजों के बारे में अब अपने पढ़ रहे थे रचनाएं। क्या पढ़ रहे थे? रचनाएं पढ़ रहे थे। तो अपने उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने चंद्र वाला रास बताया, उसके बारे में अपने पढ़ चुके थे। अब अपने बढ़ते हैं आगे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, अगला है स्थूल भद्र रास। अगली रचना कौन सी है? स्थूल भद्र रास। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थूल भद्र रास के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में स्थूल भद्र रास 1209 में। कब की बात है ये? 1209 में। बात समझ गई? इसके कवि कौन थे? जीर्णधाम, जीर्णधर्म। कवि की अगर बात करूं तो कौन थे? जीर्णधर्म या जिनधर्म। ठीक है। आप इसे रचयिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कवि या रचयिता भी कह सकते हैं। तो देखो, स्थूल भद्र रास कब लिखा गया? 1209 में। कवि या रचयिता जीर्ण धर्म या जिन धर्म था। ठीक है। इसके अंदर क्या है? घोषा या कोसा एक वेश्य के पास भोग में लिप्त थी। वो इसमें थी, भोग में लिप्त रहने के कारण स्थूल भद्र कवि ने जैन धर्म में क्या दे दी थी? दीक्षा ग्रहण की थी। और उससे क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है? इसकी कथा क्या है? घोषा या कोसा, घोषा या कोसा वेश्य। क्या थी ये? एक वेश्य थी। वेश्य के पास, वेश्य
के पास, एक वेश्या के पास क्या था, भोग, भोग में लिप्त हो गए थे। लिप्त किसमें, भोग में क्या हो गए, लिप्त रहने के कारण, भोग में क्या थे, लिप्त थे, और लिप्त रहने वाले, लिप्त रहने वाले, कोसा या कोसा विषय के पास भोग में लिप्त रहने वाले तुलिभद्र को, तुलिभद्र को क्या हुआ, जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। किसकी, जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। क्या की, जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। किस तुलिभद्र, रास 1209 में कवि जीर्ण धर्म या जिन धर्म, ये रचिता भी कह सकते हैं, घोषा या गोसा, घोषा या कोसा वेश्या के पास लिप्त रहने वाले तुलिभद्र को जैन धर्म में क्या मिली, शिक्षा ग्रहण। दीक्षा ग्रहण लेने के बाद, दीक्षा ग्रहण के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। किसकी, मोक्ष की प्राप्ति, क्या हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और ये भाषा कौन सी में लिखा गया, भाषा की अगर बात करूं, किसकी बात करेंगे, भाषा, तो भाषा लिखी गई थी अपभ्रंश, अपभ्रंश। भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश भाषा थी। तो देखो, तुलिभद्र 1209 में कवि या रचिता जीर्ण धर्म, घोषा या घोषा की वेश्या के पास लिप्त रहने वाले तुलिभद्र को जैन धर्म की क्या मिली, शिक्षा ग्रहण की, और उनके मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। ये क्या है, इसमें कथा है। वेश्या का नाम पूछा जा सकता है घोषा या कोसा वेश्या। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किसके, ये कौन सा ग्रंथ हुआ, तुलिभद्र रास, और इसमें किस भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, अपभ्रंश भाषा का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। बात समझ में आई। ये कौन सा ग्रंथ हुआ, तुलिभद्र रास ग्रंथ हुआ। अब अपने बात करते हैं अगले ग्रंथ। अब बात करेंगे अगले ग्रंथ की। अगले ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, अगले ग्रंथ की बात करूं, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। यह है सबसे पहले इसका कवि सुमति गणी। कवि कौन थे, गणी, कौन थे, सुमति गणी। कवि या रचिता का नाम कौन है, सुमति गणी। बात समझ में, रचिता। समय की अगर बात करूं, समय, समय की अगर बात करूं 1213 ईस्वी, 1213 ईस्वी में। कब की बात है ये, 1213 ईस्वी में। छंदों की अगर बात करूं, किसकी बात करूंगा, छंदों की, 58 छंद। छंद कितने हैं, 58 छंद है। और नेमिनाथ के चरित्र पर वर्णन है। चरित्र पर वर्णन, किस पर वर्णन है, नेमिनाथ के चरित्र पर वर्णन किया गया है। तो नेमिनाथ रास, सुमति गणी, समय 1213 ईस्वी, छंदों की संख्या 58 है, और नेमिनाथ का वर्णन किया गया। ठीक है। अपने विवाह के अवसर पर, इसकी कथा क्या है, अपने विवाह की, जो अपने विवाह के अवसर पर इसके नेमिनाथ अपने विवाह के अवसर पर, कौन से,
अपने विवाह के अवसर पर असंख्य पशुओं के असंख्य पशुओं की अपने विवाह के अवसर पर असंख्य पशुओं की रोदन की ध्वनि, पशुओं की रोदन की ध्वनि रोदन की ध्वनि सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। क्या करते हैं कि अपने विवाह के अवसर पर नेमिनाथ असंख्य पशु क्या सुनते हैं? रोदन की ध्वनि सुनते हैं। और यह ज्ञान होने पर यहां पर क्या है? ज्ञान होने पर यहां पर क्या हुआ? ज्ञान हुआ। उन्हें विवाह के भोज के लिए किसके लिए? विवाह के भोज के लिए पशुओं का वध किया जा रहा है। पशुओं का वध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पशुओं का वध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वध किया जा रहा है। उनका मन विरक्त हो गया। उनका मन विरक्त हो गया। उनका मन क्या हो गया? विरक्त हो गया। और ये कहानी है। और इनकी भाषा की अगर बात करूं, अगर मैं भाषा की बात करूं तो इसकी भाषा है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी हिंदी। देखो, नेमिनाथ रास कवि कौन? सुमति गणी। समय 1213। छंदों की संख्या 58। नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया गया है। अब देखो इसकी स्टोरी क्या है। दिखा मैंने इसलिए है कि आपके मन में ये जिसे कह रहे देखने वाले। देखो इनकी स्टोरी क्या है कि जो नेमिनाथ थे उनके के विवाह के अवसर या आजकल ब्याह शादी के अंदर नेमिनाथ को ब्याह हो तो ब्याह में गया। तो आजकल ब्याह शादी के अंदर मीट माट चले तो बड़े ब्याह शादी गया, बड़ी जोर शोर ब्याह होने लग रही। तो बड़े के पशुओं की बलि देने लग गया। क्यों? कि सेवा करनी है ब्याह में। अगर मीट ना है और दारू नहीं है तो ब्याह तो वही कोई आई बात है। तो बड़े वस्तुओं की देने लग रहा, धड़ बलि देने लग रहा। तो भाई चीज क्यों है दिमाग हमारी? नेमिनाथ क्योंकि पशु गलडावे गंडी तरिया गलडावे जद नेमिनाथ ने बात चीज सुनी, रोदन होना रही जी बकरों कटन लग रही है तो रोदन कर लग रही। अब नेमिनाथ सोचा कि मेरे विवाह के कारण किंग बलि होने लग रही है, पशुओं की बलि देने लग रही कि मेरी शादी के लिए क्या करना है? पशुओं की देने लग रहे हैं, बलि देने लग रही। तो आ चीज नेमिनाथ ने बढ़िया कौन लगी। आज की बात ही आप बिल्कुल ही बढ़िया कौन लगी। मां मन में विचार करो कि मेरे विवाह के अंदर पशुओं की देने लग रहा, बलि देने लग रहा और वह भी असंख्या के अंदर। तो आ चीज तो क्या होगी? गलत होगी। बांगो जी को मन है वो विरक्त हो जाए और बे के रहे विवाह के अंदर पशुओं की जी बलि है बाकी कर दे, बंद करवा दे और बटाई विवाह हो गई। आ है संदा के अंदर 58 संदा के अंदर कहने को मतलब कि नेमिनाथ आपके विवाह के अंदर
किसी भी प्रकार पहला मैंने ज्ञान को नहीं हो, पर वहां जब आपके ही विवाह के अंदर पशुओं की बार बार बलि देने को बलि दी गई तो बांगो मन की हो गयो, विरक्त हो गयो और बेटे कर लियो, पांच चीजें छोड़कर और किस धर्म में चले गया, जैन धर्म में चले गया। और इंग्लिश की भाषा है छंदा वह अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी हिंदी। बात समझ आई। इन अंदर आई है कि नेमिनार अपने विवाह के अंदर जब जब पशुओं की बलि दी जाएगी बेटे में कपाने इन चीज को आभास हो कि मेरे विवाह में क्या है कि बद्ध होने लग रही, वो विवाह थोड़ी है, वो क्या है मृत्यु को परिणाम है। तो ये कारण क्या है वह ज्ञान हुआ और वे किसी धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया। अब बात करना अगले, ठीक है। अब बात करते हैं अगले, नेमिनाथ सुमणि कौन थे का सुमित मणि। छंद कितने 58। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी हिंदी भाषा। अब बात करते हैं आगे, अगला जो है वो है रेवंत गिरिराज। रेवंत क्या है, रेवंत गिरी, रेवंत गिरी राज, रेवंत गिरी राज। इनका भी समय क्या है, इनका समय है 1231। बारह सौ इकतीस में विजय सेन सूरी द्वारा रचित है। विजय सेन सूरी द्वारा, किसने लिखा, विजय सेन सूरी ने लिखा था। ये रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, समय 1231 और नेमिनाथ 1213, इसका उल्टा। इस ग्रंथ में रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। इस ग्रंथ में रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। तीर्थ का वर्णन किया गया। बात समझ में, लिखा किसने, विजय सेन सूरी ने, समय 1231। प्रथम ग्रंथ इसमें वर्णन किसका किया गया है, रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया। इसका रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया। इसके अलावा प्राकृतिक भव्य चित्र भी है। इसके अलावा प्रकृति के भव्य चित्र के भव्य चित्र है। यात्रा मूर्तिकला वास्तुकला आदि की भी इसमें चर्चा की गई है। और इसमें क्या की गई है, इसके अंदर एक तो यात्रा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, यात्रा के बारे में बताया, मूर्तिकला के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, मूर्तिकला के और वास्तुकला के बारे में। और वास्तुकला के बारे में बताया गया है कि रेवंत गिरिदास विजय सेन सूरी, समय 1231। प्रथम ग्रंथ रेवंत गिरिदास का वर्णन, तीर्थ का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रकृति का भव्य चित्र मिलता है, यात्रा है, मूर्तिकला है, वास्तुकला का भी इसमें वर्णन मिलता है। रेवंत गिरिदास की भांति ही अब क्या है, रेवंत दास की भांति ही गिरी की भांति कवि पल्लन द्वारा रचित, कवि पल्लन द्वारा रचित पल्लन द्वारा
रचित अबू रास, अबू रास क्या है? अबू रास। कब लिखा? 1232 में, 1232 में लिखा गया। कब लिखा है? और जैनियों का प्रसिद्ध स्थान है, जैनियों का प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान है। क्या है? प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा? अबू मंदिर। कौन? अबू मंदिर। कौन सा? अबू मंदिर। अबू मंदिर का वर्णन है, मंदिर का वर्णन है। किसका? अबू मंदिर। अबू रास में किसका वर्णन है? पल्लन द्वारा अबू मंदिर का क्या किया गया है, जो कि जैनियों का प्रसिद्ध स्थान है माना जाता है। बात करते हैं रेवंत गिरिदास, किसने लिखा? विजय सेन सूरी ने। समय 1231। ग्रंथ रेवंत गिरी में क्या है? तीर्थ का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रकृति का चित्रण है, मूर्ति कला है, यात्रा है, वास्तविक कला है, ये इसके अंदर वर्णन किया। रेवंत गिरी की भांति ही पल्लन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अबू रास। कौन सा ग्रंथ लिखा? अबू रास। कब लिखा? 1232 में। और इसमें जैनियों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अबू मंदिर का वर्णन है किया गया है। इसका वर्णन किया गया है अबू का। तो हमने 3 ग्रंथ पढ़े, स्थूलभद्र, नेमिनास रास और रेवंत गिरी रास। इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया। अब बात करते हैं कुछ अन्य ग्रंथों, किसकी? कुछ अन्य ग्रंथों की। अब कुछ अन्य ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, महत्वपूर्ण रास ग्रंथ, महत्वपूर्ण रास ग्रंथ, महत्वपूर्ण रास ग्रंथ कौन कौन से हुए हैं? कौन दिखने वाला है? उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। कौन सा ग्रंथ है? उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? जिन दत्त सूरी। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं वैसे। जिन दत्त सूरी का लिखा हुआ है उपदेश रसायन रास। इसका ग्रंथ लिखा हुआ है जिन दत्त सूरी का लिखा हुआ। बुद्धि रास, बुद्धि रास, मुनि शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी। पहला कौन सा है? उपदेश रसायन रास, किसका है? जिन दत्त सूरी का है। बुद्धि रास मुनि शालीभद्र सूरी का है। जीव दया रास, अगला कौन सा है? जीव दया रास, जीव दया रास। जीव दया रास कहते हैं असुंग का, असुंग। किसका है? असुंगु का। कब लिखा? 1200 ईस्वी। कब लिखा? 1200 ईस्वी। अगला है कछेली रास, कुंछेली रास। कौन सा? कुंछेली रास। प्रज्ञा तिलक का है, प्रज्ञा तिलक। किसका है? प्रज्ञा तिलक का है। किसका है? प्रज्ञा तिलक। जिन पद्म सूरी रास, जिन जिन पद्म सूरी रास, जिन पद्म सूरी रास। किसका ग्रंथ है बताओ?
सार मूर्ति का। किसका है? सार मूर्ति का है। इसी प्रकार जम्बू स्वामी रास, स्वामी रास, जम्मू स्वामी रास, कौन सा? जम्मू स्वामी रास, धर्मसूरी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? धर्मसूरी का। देखो, उपदेश रसायन रास किसका है? जिनदत्त सूरी का है। बुद्धि रास किसका है? मुनि शालीभद्र सूरी। जीव दया रास आसुंग। कछुली रास प्रज्ञा तिलक। चिन्ह पद्म सूरी रास सार मूर्ति का। जम्मू स्वामी रास धर्म सूरी का। बात समझ में आई? इनको आप बार बार पढ़ो तो आपकी याद हो जाएंगे। पहला उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का। बुद्धि रास मुनि शालीभद्र सूरी का। जीव दया रास आसुंगू का। कब? 1200 में। कछुली रास प्रज्ञा तिलक का। जिन पद्म सूरी सार मूर्ति। जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी का लिखा हुआ। इनको आप बार बार पढ़ो तो आपके क्या हो जाएंगे? ये कंठस्थ। इनमें कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इनका ध्यान रखना। अब आगे पढ़ते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं रास करूं तो मैं बात करूं नेमिना चिरयू। चरियू, नेमिनाथ चरियू। नेमिनाथ चरियू में हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी। नेमिनाथ चरियू पे कौन है? हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं आगे। पास चरियू कौन सा है? पास चरियू। ग्रंथ का नाम क्या है? पाशरियु या पाशरव चरियु। पाशरियु या पाशव चरियु। इन्होंने पद्म कीर्ति ने लिखा था। ये पद्म कीर्ति ने किसने लिखा? पद्म कीर्ति ने लिखा। आगे है पंच पांडव रास। पंच पांडव रास। देखो, पंच पांडव रास शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी ने लिखा। किसने लिखा? शालीभद्र सूरी ने। तो देखो, नेमिनाथ रियु किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने। पास रियु या पाशु चरियु पद्म कीर्ति ने। पंच पांडव रास शालीभद्र सूरी ने लिखा। इसी प्रकार गौतम स्वामी, गौतम स्वामी, गौतम स्वामी रास नेमिनाथ रियु हरिभद्र सूरी का है। पास रियु या पासरव रियु किसका है? पद्म कीर्ति का है। पंच पांडव रास किसका है? शालीभद्र सूरी का है। गौतम स्वामी रास और किसके बारे में चर्चा करेंगे? उदयंत, उदयंतवंत, उदयवंत का लिखा हुआ है। इसका उदयवंत का लिखा हुआ है। बात है। बर्तेश्वर बाहुबली रास, घोर रास, बर्तेश्वर, बर्तेश्वर बाहुबली, बर्तेश्वर बाहुबली घोर रास, घोर रास, बर्तेश्वर बाहुबली घोर रास। अगर इसकी मैं बात करूं, किसका लिखा है? वज्र सेन सूरी का, वज्र सेन सूरी का, वज्र सेन सूरी का लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ है? वज्र सेन सूरी का लिखा हुआ। तो नेमिनाथ रियु किसका है? हरिभद्र सूरी का।
पार्श्वरीयु या पार्श्वरीयु पद्म कीर्तिका है। पंच पंच पांडव रास शालिभद्र सूरी का, गौतम स्वामी रास उदयवंत का, और भरतेश्वर बाहु घोर रास इसका है वज्रसेन सूरी का। अब एक ग्रंथ हो रह गया, कौन सा? ये सुकुमार रास, ये है ये सुकुमार रास, ये सुकुमार रास। एक बात ध्यान रखना, इनमें आपको डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। क्या नहीं पूछा जाएगा? डिटेल से पूछा नहीं जाएगा। ये है, क्या नहीं पूछा जाएगा? डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। दल्लन ने लिखा था इसको, किसको लिखा? दल्लन ने। जो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण ये करवाए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम देकर और उसके कवि के बारे में पूछा जाएगा। नेमिनाथ रियु है, पास रियु है, पंच पांडव रास है, गौतम स्वामी रास है, भरतेश्वर बाहु घोर रास है। इनके बारे में आपसे कवि के बारे में पूछा जाएगा। जैसे गय कुमार रास किसका है? दल्लन का लिखा हुआ। इनके बारे में विस्तार से चर्चा आपसे सिर्फ विस्तार से न पूछकर इनके बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आगे। चले आगे बात करते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो जैसे गय कुमार रास है, गय सुकुमार रास, गय सुकुमार रास, तो ब्राह्मण व उसकी पुत्री, ब्राह्मण वह उसकी पुत्री, ब्राह्मण वह उसकी पुत्री सुकुमार से प्रभावित होकर, कुमार से प्रभावित होकर क्या है? सुकुमार से प्रभावित होकर संन्यास लेना, संन्यास, संन्यास लेना। क्या लेना? संन्यास लेना, ये कथा है। तो आपको इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ राइटर का ही ध्यान रखना है, दल्लन का। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो देखो आज हमने क्या क्या चीजें की। देखो कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा की, जैसे स्थूलीभद्र रास है, नेमिनाथ रास है, रेवंतगिरी दास है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसे स्थूलीभद्र रास थी, स्थूलीभद्र रास 1209 में लिखा गया। रचिता कौन? जीर्ण धर्मसूरी। ये क्या है? एक वेश्या, घोषा या कोसा एक वेश्या होती है। उनके प्रभाव उसके भोग में क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं? जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर इसकी भाषा की बात करूं, अगर इसकी भाषा तो हिंदी अपभ्रंश से प्रभावित हुई है। नेमिनाथ रास रचना सुमति गणी, लिखा कब गया? 1213 में। छंदों की संख्या 58 थी। इसकी कहानी क्या है कि जब नेमिनाथ का विवाह हो रहा था तो बहुत से पशुओं की क्या दी गई? बलि दी जा रही थी। तो ये चीज क्या है? इससे वो क्या हो जाते हैं? विरक्त हो जाते हैं और वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और जैन धर्म शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये इसमें बताया गया है। इसकी अगर भाषा की बात करूं तो इसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी हिंदी है। रेवंतगिरी की अगर मैं बात करूं, ये कब लिखा गया? 1231 में लिखा गया। लिखा किसने? विजय सेन सूरी ने लिखा। इनमें क्या है? तीर्थों का वर्णन किया गया है और प्रकृति का भव्य चित्र किया गया है। यात्रा है, मूर्ति कला है, वास्तुविक कला है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसी के अनुसार पल्लड़ ने अबू रास लिखा और कब लिखा? 1232 में।
और इसमें किसका वर्णन है? आबू मंदिर का वर्णन किया गया। अब अपने ने किए थे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जैन धर्म, उसमें अगर मैं बात करूं तो उपदेश रसायन रास किसका था? जिनदत्त सूरी का था। बुद्धि रास की बात करूं, शालीभद्र सूरी का था। जीव दया रास आसुन का था। जिन पनम सूरी रास सारमूर्ति का। जम्मू स्वामी धर्म सूरी का था। निमिनाथ रियु हरिभद्र सूरी का था। पास रियु या पार्श्वस्थ रियु पद्म कीर्ति का था। पंच पांडव रास शालीभद्र सूरी का था। गौतम स्वामी रास उदयवंत का था। बटेश्वर बाहुबली घोर रास किसका था? वज्रसेन सूरी का था। और गया शिव कुमार किसका था? दल्लन का था। इनके बारे में अपनों ने क्या की है? विस्तार से चर्चा की है। और आप इसका बार बार क्या करोगे? रिवीजन करोगे तो आप इनके बारे में अधिक से अधिक आपकी ये चीजें क्या होती जाएंगी? कंठस्थ होती जाएंगी, जिसके माध्यम से क्या है, अगर इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।